एक तरफा चुनाव है। आप बात करेंगे कांग्रेस का कैंडिडेट, अरे वो कैंडिडेट तो 25 साल में कभी सरसा में ही नहीं बढ़े। सामने दिवाली जैसा माहौल है, लोग जैसे दिवाली का इंतजार करते हैं ना, आज योगी जी सरसा में आ रहे हैं तो सरसा के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। योगी जी वो नेता है हमारे जिन्होंने एक राजनीति का उद्देश्य ही बदल दिया। आज यूपी में आप देखेंगे तो सबसे सुरक्षित राज्य हिंदुस्तान का यूपी है, जहां बड़े बड़े गुंडे थे, स्वयंभू नेता थे, आज उन सबको योगी ने एक कोई तो भैंसों की डेयरी बनाकर काम कर रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, जो अपने आप में स्वयंभू बदमाश थे, बड़े बड़े गुंडे थे, गैंगस्टर थे, वो आज कोई ढाबा चला रहा है, कोई जेल में, और आधे लोग तो उनमें से परमात्मा को प्यारे भी हो गए। ये सिर्फ योगी की वजह से ही है, और योगी के आने से सरसा की सीट अशोक तंवर जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। मोदी का परिवार है, और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, और 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं देश। सियासी अशोक तंवर डॉक्टर, उनका कई जगह पर विरोध भी दिखाई दे रहा है, कई सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही है। किसान नहीं है, किसान तो हमारे साथ है, ये कांग्रेस के पेड वर्कर हैं, जिनको ड्यूटी ही सिर्फ उनका मेहनताना मिलता है शाम को अशोक तंवर का विरोध करने के लिए। अगर मंदिर में जाने पर हमला करते हैं गाड़ियों पर, तो ये उनकी बुखलाहट सामने आ रही है। वो जो लोग है ना, उनको शाम को झाड़ पड़ती है, जो उनको मेहनताना देते हैं ना, अभी अरे भाई वो तो और बढ़ रहे हैं। अरे मैं उनको फिर कहना चाहता हूँ, आप जितना विरोध करोगे डॉक्टर अशोक तंवर उतने भारी बहुमत से जीतने वाला है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं सिरसा लोकसभा में, जहां पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जिला के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी मौजूद हैं, और जहां से अशोक तंवर चुनाव है वो लड़ रहे हैं, और उनके सामने कुमारी शैलजा। आइए एक बार इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव सरसा का एक तरफा है। सरसा क्या, ये देश का चुनाव है, ये देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य का चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी जन जन की आवाज बन चुके हैं। ये चुनाव ना तो जातिवाद का चुनाव है, ना क्षेत्रवाद का चुनाव है, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के भविष्य के लिए है। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतने बड़े बड़े कीर्तिमान रच दिए, और आने वाले वक्त में भी जो नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उस प्रगति के रास्ते पर लेके चल पड़े हैं, उसका कोई सानी नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने देश के जनता के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए सोचता है, वह उनके लिए काम करता है। और आज भारत के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार ही अपने आप को मानते हैं। हम सब मोदी का परिवार है, और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, और 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं देश। सरसा लोकसभा में 9 विधानसभाएं पड़ती है, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? भाई साहब, एक तरफा चुनाव है। आप बात करेंगे कांग्रेस का कैंडिडेट, अरे वो कैंडिडेट तो 25 साल में कभी सरसा में ही नहीं बढ़े। हमें ये नहीं पता उनका एड्रेस क्या है। तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री के भी चलो ख्याली पुलाव है, बनाते रहे। वो तो 25 साल से सिरसा में नहीं बढ़े। सरसा के किसी व्यक्ति के पास उनका टेलीफोन नंबर नहीं है, सरसा के किसी व्यक्ति के पास उनके पीए का भी टेलीफोन नंबर नहीं है। वो तो बरसाती मेंढक है। चुनाव है 25 तारीख के बाद, वो ढूंढने से भी सरसा में नहीं मिलेंगे, और जैसे वो आए थे वैसे वापिस चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर आएंगे, फिर वापिस चले जाएंगे। उनका यही काम है, इसके अलावा उनका सरसा में कुछ बटने वाला नहीं है। अगर मोदी देश से चला जाता है तो क्या नुकसान है देश को होगा, और मोदी क्यों जरूरी है? भाई साहब, मोदी देश के लिए जरूरी है, देश के गरीब लोगों के लिए जरूरी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिसने ये सोचा कि गरीब अगर बीमार हो जाता है तो वो कर्ज उठाता है, कर्ज उठाकर अपना इलाज कराता है, फिर वो कर्ज को उतारने के लिए ताउम्र उसको कर्ज उतारने में उसकी बीत जाती है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने आज भारत के प्रत्येक गरीब को आयुष्मान कार्ड दे दिया, जहां पूंजीपति अपना इलाज कराता है,
वहीं आज देश का गरीब भी जाकर अपना इलाज कराता है। आज देश के गरीब को, देश के आम आदमी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे घर में कोई आरी बीमारी आती है तो मैं क्या करूंगा। उसको ये पता है कि आज देश उसके साथ है, आज देश का प्रधानमंत्री उसके साथ है। आज भारत के जो भी गरीब लोग थे उनके लिए शौचालय बनवाने का काम, उनके घर में जल में नल, उनके घर में नल में जल, उनके लिए सिलेंडर, हमारे माताओं बहनों के लिए आज नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व करवा दिया। इससे आने वाले टाइम में भारत की महिलाओं का भी बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है। प्रत्याशी अशोक तंवर डॉक्टर, उनका कई जगह पर विरोध भी दिखाई दे रहा है। कई सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरह से कल वो मंदिर में गए हुए थे। किसान नहीं है, किसान तो हमारे साथ है। ये कांग्रेस के पेड वर्कर हैं, जिनको ड्यूटी ही सिर्फ उनको उनका मेहनताना मिलता है शाम को अशोक तंवर का विरोध करने के लिए। किसान तो ये कार्यालय में आप ये कैमरा घुमाओ, सारे किसान ही बैठे हैं यहाँ। सब आप इन सब से पूछिए, किसान हमारे साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान नरेंद्र मोदी के साथ है, किसान डॉक्टर अशोक तंवर के साथ है। अगर मंदिर पे जाने पर हमला करते हैं गाड़ियों पर, तो ये उनकी बुखलाहट सामने आ रही है। वो जो लोग है ना, उनको शाम को झाड़ पड़ती है, जो उनको मेहनताना देते हैं ना, अभी अरे भाई वो तो और बढ़ रहे हैं। अरे मैं उनको फिर कहना चाहता हूँ, आप जितना विरोध करोगे डॉक्टर अशोक तंवर उतने भारी बहुमत से जीतने वाला है। डॉक्टर अशोक तंवर आपके विरोध से रुकने वाला नहीं है। ये कांग्रेस के पेड़ लोग हैं और इनसे भी हम निपटेंगे। मैं तो चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर संज्ञान ले और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चुनाव आयोग का धर्म है। रात कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। मैं तो कह रहा हूँ, ये लोग जितना इनकी बुखलाहट सामने आ रही है, ये जितना विरोध करेंगे डॉक्टर अशोक तंवर उतने ही भारी बहुमत से जीतेंगे। आज लोगों को भी पता लग चुका है कि ये पेड़ लोग हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जनसभा करते हैं ना, वहां तो 20 लोग इकट्ठे होते हैं। इन्होंने एक ही फार्मूला अपना लिया भी 10-20 लोग हायर करो, उनको उनकी शाम को मेहनत दो, उनको उनका शाम की दवाई पानी का इंतजाम करो और उनसे सिर्फ और सिर्फ विरोध करवाओ। अरे ये विरोध जितना करेंगे अशोक तंवर उतनी भारी बहुमत से जीतेगा और फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। चलिए, मोदी के बाद योगी जी जो सिरसा की धरती पर आ रहे हैं, 20 तारीख को उनकी एक बड़ी जनसभा होगी। कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और योगी के आने से क्या प्रभाव है सिरसा लोकसभा की सीट पर पड़ेगा? भाई साहब, सिरसा में दिवाली जैसा माहौल है। लोग जैसे दिवाली का इंतजार करते हैं ना, आज योगी जी सिरसा में आ रहे हैं तो सिरसा के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। योगी जी वो नेता है हमारे, जिन्होंने एक राजनीति का उद्देश्य ही बदल दिया। आज यूपी में आप देखेंगे तो सबसे सुरक्षित राज्य हिंदुस्तान का यूपी है, जहां बड़े बड़े गुंडे थे, स्वयंभू नेता थे। आज उन सबको योगी ने कोई तो भैंसों की डेयरी बनाकर काम कर रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, जो अपने आप में स्वयंभू बदमाश थे, बड़े बड़े गुंडे थे, गैंगस्टर थे, वो आज कोई ढाबा चला रहा है, कोई जेल में, और आधे लोग तो उनमें से परमात्मा को प्यारे भी हो गए। ये सिर्फ योगी की वजह से ही है। और योगी के आने से सिरसा की सीट अशोक तंवर जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि 6.5 लाख वोटों से डॉक्टर अशोक तंवर जीतने जा रहे हैं और योगी जी का सिरसा के लोग बहुत बेसब्री से आंखें बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, सिरसा में आ रहे हैं वो, सिरसा से ये हवा चलेगी, कहाँ तक जाएगी? ये हवा पूरे हिंदुस्तान में जा रही है। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। 400 सीटों के साथ मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक बार फिर हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में, जो सिरसा के लोग आपको सुन रहे हैं और हरियाणा भर के लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि दोस्तों, साथियों, ये चुनाव कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रवाद का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, ये अपने भविष्य का चुनाव है। हमें तय करना है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा देश एक मजबूत हाथों में हो, जो कि वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में भारत का गौरव विश्व में बढ़ाया है और आगे भी आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी भारत को
विश्व गुरु बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारत अग्रसर है विश्व गुरु बनने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लिए। ये थे हमारे साथ सिरसा के जिला के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी। और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।